हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को ज्येष्ठ मास में आने वाली अपरा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे अपरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। अपरा एकादशी का व्रत करने से हमें अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। कहने का अर्थ है आपको जिस भी चीज़ की चाह होगी वह आपको अपार रूप में प्राप्त होगी। अगर आपको धन संपदा की कामना है, अगर आप अपनी भक्ति बढ़ाना चाहते हैं, अपनी शक्ति व ज्ञान विद्या आदि बढ़ाना चाहते हैं, जिस भी चीज़ में आप वृद्धि चाहते हैं वह श्री हरि विष्णु से कहे, उसमें आपकी अपार वृद्धि होगी। ज्येष्ठ के महीने में साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी आती है और उससे पहले आता है अपरा एकादशी का व्रत। ज्येष्ठ मास में दो देवताओं की पूजा भी मुख्य रूप से होती है, हनुमान जी की और दूसरा सूर्य देवता की। ज्येष्ठ के महीने में गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है और ऐसे में एकादशी का व्रत करना तप के समान माना जाता है। तो आइए पहले जान लेते हैं अपरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। 22 मई रात लगभग 1:15 बजे पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और इसका विश्राम 23 तारीख रात में 11:30 बजे होगा। तो उदया तिथि के अनुसार 23 तारीख को ही अपरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। खाटू श्याम, बांके बिहारी, चैतन्य गौड़ संप्रदाय, निमित्त संप्रदाय, राधा माधव मंदिर सभी स्थानों पर 23 तारीख दिन शुक्रवार को ही अपरा एकादशी का व्रत करा जाएगा। तो हम सभी को 23 तारीख को ही ये व्रत रखना है। अगर आप नया व्रत प्रारंभ करने की सोच रहे हैं या एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो अपरा एकादशी के बाद साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी आएगी, तो आप निर्जला एकादशी से ही अपने नए व्रत का प्रारंभ करें। यदि आप एकादशी के व्रत का पूर्ण फल पाना चाहते हैं तो दशमी से लेकर द्वादशी तक आप पूर्ण रूप से नियमों का पालन करें, क्योंकि एकादशी का व्रत तो एक ही दिन होता है, परंतु एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी से लेकर द्वादशी तक हमें करना होता है। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं, तो दशमी तिथि पर हमें पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। महिलाओं को दशमी तिथि पर ही बाल धो लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि पर महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। संभव हो तो पृथ्वी शयन ही करें। तामसिक भोजन का सेवन हमें दशमी तिथि से ही नहीं करना चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, बैंगन, मूली, गाजर और चावल का सेवन भी हमें दशमी तिथि पर नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि पर ही हमें तुलसी दल तोड़ के रख लेने चाहिए और सूर्यास्त के बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ नियम हैं जो दशमी तिथि पर हमें ज़रूर अपनाने चाहिए। इसके बाद एकादशी तिथि पर सुबह सूर्य उदय से पहले उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अपने घर की दहलीज पर दीपक जलाए दहलीज पूजन करें। एकादशी तिथि पर भी ब्रह्मचर्य का पालन करें और संभव हो तो पृथ्वी शयन करें। अपने स्नान के जल में गंगा जल, यमुना जल, गुलाब जल या तिल डालकर स्नान करें। पीले रंग के वस्त्र पहने और इसके बाद अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराए। एकादशी, पूर्णिमा और अमावस इन तीनों ही तिथियों पर हमें अपने बाल गोपाल को पंचामृत स्नान कराना चाहिए। अपने बाल गोपाल को भी पीले रंग के हल्के सूती वस्त्र पहनाए और उनका हल्का फुल्का सा श्रृंगार कर दे। उनके आसपास फूलों से सजावट करे, चंदन का तिलक लगाए, ठाकुर जी को इत्र सेवा दे और जहाँ पर भी आपके बाल गोपाल विराजमान हैं वहाँ पर आप पंखे और कूलर की व्यवस्था ज़रूर करें। इसके बाद पूरे विधि विधान से व्रत करने का संकल्प ले। संकल्प लेने के लिए हाथ में लौंग, सुपारी, एक सिक्का, तिल, पुष्प आदि
इनमें से कोई भी सामग्री लेकर आप संकल्प ले। संकल्प के समय आप अपना नाम, स्थान और गोत्र ज़रूर बोले और साथ ही प्रभु से विनती करें कि आप मेरा ये व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। और जिस भी कामना से आप ये व्रत रख रहे हैं वह मनोकामना भी आप प्रभु के समक्ष बोल दें। अब ये सामग्री आप अपने हाथ में ही रखें और एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। हर एकादशी की अपनी एक अलग कथा होती है, तो आप अपरा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। कथा संपूर्ण होने पर जो सामग्री आपने अपने हाथों में रखी है वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। और पूजा के बाद आप ये सामग्री किसी पेड़ पौधे में डाल दे और जो सिक्का आपने रखा है उसमें और दक्षिणा मिलाकर अगले दिन द्वादशी पर आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दें। कथा संपूर्ण होने के बाद आप प्रभु को भोग लगाए। अपरा एकादशी के समय गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है, क्योंकि ये एकादशी ज्येष्ठ के महीने में आती है और ये महीना सबसे अधिक गर्मी वाला होता है। तो ऐसे में इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को ककड़ी या खीरे का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप खरबूजे या तरबूज का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय पानी वाले फलों का भोग हमें प्रभु को लगाना चाहिए और इन्हीं फलों का हमें दान भी करना चाहिए। इसके अलावा आप माखन, मिश्री, दही, छाछ, आम पन्ना, ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग भी अपने प्रभु को लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद आप प्रभु की आरती करें। विष्णु भगवान की आरती, एकादशी माता की आरती और तुलसी माता की आरती, ये तीनों ही आरती हमें एकादशी के दिन करनी चाहिए। पूजा में रही कमियों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। यदि संभव हो तो गाय के गोबर के उपले से या आम की लकड़ी से पूजा के बाद आप अपने घर में छोटा सा हवन या अग्यारी भी ज़रूर करें। या फिर आप तुलसी की सूखी टहनियों से दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष जला सकते हैं। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है और भगवान श्री हरि विष्णु इससे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो भी भोग आपने प्रभु को लगाया है, पूजा के बाद आप उसे परिवार के सदस्यों में बांट दें और खुद भी ग्रहण करें और इस प्रकार अपनी एकादशी की सुबह की पूजा संपूर्ण करें। ध्यान रखें कि प्रभु को आप जो भी भोग दे रहे हैं, हर भोग में तुलसी पत्र ज़रूर होना चाहिए। अब इसके बाद आप दिन भर किसी की भी निंदा और चुगली ना करें। अधिक से अधिक नाम जाप करें, माला जाप करें, दोपहर में सोए नहीं और शाम के समय एक बार फिर से संध्या पूजन करें। तुलसी जी पे दीपदान करें, घर की दहलीज पर दीपदान करें और यदि संभव हो तो एकादशी के दिन अपने घर के मंदिर में एक अखंड दीपक ज़रूर जलाएं। यदि सुबह में संभव नहीं है तो आप शाम की पूजा में भी अखंड दीपक जला सकते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि पर सुबह की पूजा से भी ज़्यादा महत्व शाम की पूजा का होता है। अखंड दीपक जलाने का अर्थ होता है कि हम तो पूरी रात नहीं जाग सकते, पर हमारी अनुपस्थिति में हमारे नाम से एक अखंड दीपक जलता रहता है और ये दीपक अगले दिन यानी द्वादशी पर व्रत के पारण के समय तक जलता रहना चाहिए। एकादशी तिथि पर आप तुलसी जी का पूजन ज़रूर करें और तुलसी माता की परिक्रमा भी ज़रूर करें। इससे हमारे भगवान श्री हरि विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और जितना अधिक हो सके देर रात तक प्रभु का भजन और कीर्तन करें। संध्या के समय आप मखाने की खीर का भोग बनाकर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को ज़रूर समर्पित करें। तो आपके पास भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप है, आप उनका पूजन इस दिन ज़रूर करें। एकादशी तिथि पर आपका तो व्रत है, परंतु ध्यान रखें इस दिन आप परिवार में किसी भी सदस्य के लिए तामसिक भोजन ना बनाएं और साथ ही इस दिन हमें ना तो चावल खाने चाहिए और ना ही किसी और को देने चाहिए। और द्वादशी तिथि पर हरिवासर का समय बीत जाने पर आप अपने व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि पर
अपने व्रत का पारण करने से पहले आप अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी या भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप आपके पास है उन्हें भोग लगाए। फिर दान दक्षिणा अलग से निकाल के रख दे और उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करे। पक्षियों को दाना डाल दे, गाय माता को रोटी खिला दे और जो भोग आपने प्रभु को लगाया है उसी भोग से अपने व्रत का पारण करे। जो सामग्री आपने दान के लिए निकाली है उसे आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, किसी ब्राह्मण, कुंवारी कन्या, अपने से बड़े किसी मान्य को देकर ही अपने व्रत का पारण करें। तो ये थी अपरा एकादशी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। एकादशी के व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए आप तीनों ही दिन शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।